मूल हिंदी भाषी लोगों का संख्या 37 करोड़ है, जो कि पूरे यूनाइटेड स्टेट्स का पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। इंग्लिश को ज़्यादा ही बोलते हैं। इंग्लिश के अंदर हमको कोई भी गाली बक के चलाया था, हम फिर भी हम समझ नहीं पाते। इंग्लिश बोलने वाला ज़्यादा पढ़ा लिखा समझते हैं और हिंदी बोलने वाले को अनपढ़ समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुरेश झा और बात मुद्दे की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत को इंडिया भी कहा जाता है, लेकिन इंडिया अंग्रेजी का शब्द है। भारत की मातृभाषा हिंदी है, लेकिन हमें हिंदी में कामकाज करना और बोलने में शर्म आती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर हिंदी बोलने और हिंदी में कामकाज करने वाले को गंवार समझा जाता है। आज हिंदी दिवस है, पूरे देश भर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन जो हिंदी दिवस मना रहे हैं उनसे पूछें कि क्या आप हिंदी का उपयोग करते हैं, हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, क्या ऑफिसों में हिंदी बोली जाती है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हाई कोर्ट में हिंदी पर बैन है, सुप्रीम कोर्ट में हिंदी पर बैन है। आज इसी विषय पर हमने दिल्ली की जनता से पूछा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, उस बारे में उनका क्या कहना है। हिंदी दिवस में मैं यही कहना चाहूँगा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी का सबको प्रयोग करना चाहिए। आजकल लोगों में ये मानसिकता हो गई है कि इंग्लिश बोलने वाला ज़्यादा पढ़ा लिखा समझते हैं और हिंदी बोलने वाले को अनपढ़ समझते हैं। तो मेरा मन का यही सोच है कि लोगों को हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसको हिंदी का प्रयोग करना चाहिए। और आज हिंदी दिवस है, तो हिंदी दिवस में आपको क्या करना चाहिए कि सबको ये हिंदी में ही बोलना चाहिए कायदे में। और आजकल लोग इंग्लिश को ज़्यादा ही बोलते हैं, कभी सॉरी कभी कुछ, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति वो हिंदुत्व से चली है और हमें हिंदी ही बोलनी चाहिए। इसका बायकॉट कर देना चाहिए, इंग्लिश हमें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी शास्त्र हैं वो सब हिंदी में, कोई इंग्लिश में नहीं है, तो हमें उसमें ही बोलना चाहिए। और यही हमारी संस्कृति है और यही हमारा धर्म है। आज हिंदी दिवस है और हमारे हिंदुस्तान में हिंदी भाषा बहुत ही ज़रूरी है। लोग बाग आजकल इंग्लिश में ज़्यादा बात करते हैं और हमारी हिंदी भाषा जो है मातृभाषा है, और इस भाषा को बढ़ावा देने के लिए हम लोग को हिंदी भाषा बोलना चाहिए। और हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कमी ये है कि हिंदी भाषा छोड़ के लोग बाग इंग्लिश बोलते हैं, इसलिए हिंदी भाषा बोलना बहुत ही ज़रूरी है। आप सबको हिंदी भाषा बोलना चाहिए। हिंदी देश हमारी भाषा है और हिंदी हमेशा बोलनी चाहिए। इंग्लिश क्या होती है? कुछ भी नहीं होता। इंग्लिश हम लोग जानते भी नहीं है। हमारा देश हिंदी का है, हिंदी बोलनी चाहिए हमेशा। और हम कोशिश करते हैं, अपने जो भी हम साथी हैं, अपने साथियों से हिंदी बोलने का कोशिश करें। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, मोदी जी, उनसे भी हम कोशिश करेंगे या बोलना चाहते हैं कि हमारा जो भी इंग्लिश का मैटर है ख़त्म करे देश से। हमारा हिंदी बोलना चाहिए। हमारे को हिंदी के अंदर हम सारी बातें समझ पाते, इंग्लिश के अंदर हम कुछ भी नहीं समझ पाते। इंग्लिश के अंदर हमको कोई भी गाली बक के चलाया था, हम फिर भी हम समझ नहीं पाते। हम हिंदी के अंदर कम से कम कुछ बोल तो सकते हैं, अच्छी बुरी बात, राम दुआ कुछ तो कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में हाय हेलो क्या मतलब होता है? हेलो हेलो का सबसे बढ़िया हिंदी है। हिंदी के अंदर कम से कम भगवान का नाम लिया जाता है, सुबह राम राम किया जाता है, हमारे को जय श्री राम किया जाता है। जी, हमारे प्रधानमंत्री जी से ये कोशिश यही है, हमारे रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री जी से, हमारी काफ़ी वो है रिक्वेस्ट, जो हिंदी भाषा स्टार्ट करवा दे हमारे देश के अंदर। हिंदी हमारी मातृभाषा है। जैसे गोल्फ कंट्री के अंदर हम जाके हिंदी का प्रयोग करते हैं, हमें यहाँ भी हिंदी का प्रयोग करना चाहिए और हर देश में हिंदी प्रयोग करनी चाहिए। अपना देश नहीं भूलना चाहिए, यही कहना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहिए? हमारा हिंदी मातृभाषा है, हिंदी बोलना चाहिए। जिस तरह से मोदी जी हमारे देश में हिंदी भाषा के प्रयोग करते हैं, इसी तरह सबको हिंदी भाषा प्रयोग करना चाहिए। पहले तो मैं सबको ये विश करना चाहूँगी कि आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी को ही हिंदी बोलनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है और हम सब इसका सम्मान करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी भाषा है जो हम बिना सोचे समझे बोल सकते हैं। हमें सोचना नहीं पड़ता कि हमको क्या किसको क्या बोलना है, क्योंकि ये हमें एकदम आज़ादी देती है हर किसी को कुछ भी बोलने की। तो इसलिए हम सबको हिंदी, और आज तो स्पेशल सबको हिंदी ही बोलनी चाहिए। तो मैं तो यही बोलूँगी। फिर से एक बार सबको मेरी तरफ से हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि हिंदी दिवस की पहले तो सबसे पहले शुभकामनाएं, और सेकंड ये कि मतलब इंग्लिश जो लैंग्वेज है ना, उस चक्कर में ना हिंदी लुप्त होती जा रही है। तो इसलिए ना इन लोगों को इंग्लिश कम हिंदी यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि हमारी ये मदर टंग है, तो उसको यूज़ करना चाहिए। बस इतना ही बोलना चाहूँगी।
मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हिंदी हमारे देश की बहुत ही प्रिय और जनहित में राष्ट्रीय भाषा है। और मैं सभी अपने देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा करके हिंदी का उपयोग करें, हिंदी में अपनी रुचि दिखाएं, क्योंकि हमारे देश का दूसरा नाम ही हिंदुस्तान है। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। और ये जो अंग्रेज़ी भाषा का जो प्रचलन चल रहा है हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में, हमारे देश भारत में, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप हिंदी का प्रयोग करें, इसको प्रोत्साहन दें और इसको आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा है। ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी ही बोलनी चाहिए, इंग्लिश कम बोलनी चाहिए। और यही है, हम कहते हैं कि भाईचारा बना रहे, सब आपस में मिल के रहें, बस, और कुछ नहीं कहना चाहते हम। हिंदी, पहला चीज़ तो ये है कि हिंदी भारत की राजभाषा है। राष्ट्रभाषा का दर्जा जो 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, उसमें राजभाषा का दर्जा 22 भाषाओं को मिला है। लेकिन हिंदी भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो केंद्र सरकार की राजभाषा है। और हिंदी का प्रचार प्रसार कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हिंदी अभी विदेशों में भी, जैसे फिजी, सूरीनाम, ट्रिनिडेड टोबैगो, ब्रिटेन, यूएई, इन देशों में भी हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है। और जहाँ तक हर भाषा का एक लाइफ साइकिल रहता है, एक जीवन चक्र रहता है। उसमें कैसा रहता है कि पहले नेटिव लैंग्वेज होता है, फिर उसके बाद आता है आपका दूसरा स्तर, जिसमें कि आपका वो कॉलोनियल लैंग्वेज या एक्सप्लोरर्स लैंग्वेज होता है। जैसे कि अभी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से स्पेनिश, इंग्लिश और फ्रेंच, इन भाषाओं को, क्योंकि इन्होंने पूरे विश्व को कॉलोनाइज किया, तो कॉलोनाइज करने के कारण जो कॉलोनियल पावर्स थे उनकी भाषाएं स्प्रेड हुई। जैसे अंग्रेजों ने चारों तरफ दुनिया को कब्जा किया, तो उनकी भाषाएं स्प्रेड हुई। स्पेन ने लैटिन अमेरिका को किया, फ्रेंच ने वेस्टर्न अफ्रीका को किया। तो इसके द्वारा क्या हो कि उनकी भाषाओं का प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन हिंदी का प्रचार प्रसार हमने कभी विदेशों में किसी भी देश को कॉलोनाइज नहीं किया, फिर भी हिंदी कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि दो तरीके से बढ़ रहा है। पहला चीज़ तो यह है कि हिंदी बढ़ रहा है क्योंकि भारत का जो पॉपुलेशन है उसका स्ट्रेंथ है। अभी भारतीय मूल के लोग जो हैं चारों तरफ विश्व भर में स्प्रेड हो रहे हैं, तो इसके कारण हिंदी का प्रचार प्रसार अपने में ही हो रहा है। अभी सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया में भी हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है। और तीसरा है, हिंदी धीरे धीरे बिजनेस लैंग्वेज बनता जा रहा है। जो ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस हो रहा है वो हिंदी में ज़्यादातर हो रही है, तो इसलिए हिंदी आगे भी बढ़ेगा। अभी लगभग मूल हिंदी भाषी लोगों का संख्या 37 करोड़ है, जो कि पूरे यूनाइटेड स्टेट्स का पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। और आने वाले दिनों में ये बढ़ के मान लीजिए 100 करोड़ तक पहुंचने की आशा है। तो इसलिए हिंदी दिवस पर मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि हिंदी राजभाषा है, लेकिन अगर भारत में राष्ट्रभाषा बनने का किसी भाषा में क्षमता है वो हिंदी में ही है। जय हिंद। तो सुना आपने दिल्ली की जनता क्या कहती है, अंग्रेजी बोलना चल। तो सुना आपने दिल्ली की जनता क्या कहती है, अंग्रेजी बोलना अपने में एक स्टेटस सिंबल माना जाता है। जो यहाँ पे इंग्लिश बोलता है उसे लोग सभ्य आदमी कहते हैं, और जो हिंदी में बोलता है उसे गवार कहा जाता है। हमारे यहाँ अगर कोई भी हिंदी शब्द बोले या बाहर का आदमी कोई हिंदी शब्द बोलता है तो विदेशियों कहता है कि अच्छा बोल रहा है, लेकिन जब भारत का आदमी हिंदी बोलता है तो उसे गवार समझा जाता है। ये सोचने वाली बात है। हम भारत में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदी को लेके जो भेदभाव किया जाता है वो सोचने वाली बात है। लेकिन जब हिंदी दिवस आता है तो देश में किस तरीके से हिंदी दिवस मनाया जा रहा है वो आज आपके सामने है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ सुरेश झा, टॉप स्टोरी, दिल्ली।